ॐ भूर्भुवस्वाः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समादरणीय आचार्यगण, धर्मप्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति एवं ब्रह्मचारीगण, हम सभी मनुष्य अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए विद्या को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन संचालित करने का प्रयास करते हैं। उसी के अंतर्गत दो तीन ऐसे बिंदु है जिस पर विशेष ध्यान होना चाहिए, जैसे दिनचर्या, दिनचर्या कहिए या अनुशासन, व्यवस्था, और ये जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं वो लक्ष्य, ये आपके समक्ष स्पष्ट होने चाहिए। आप कर तो रहे हैं, तो आप कर क्यों रहे हैं, ये आपका लक्ष्य यदि आपके समक्ष व्यवस्थित रूप से है तो आप बहुत श्रद्धा से और संतुलित होकर के धैर्यपूर्वक कर सकेंगे। और लक्ष्य का पता नहीं है कि मैं कर क्यों रहा हूं, तो बीच में अश्रद्धा भी होगी, आलस्य, प्रमाद आदि भी अनेक प्रकार के विभिन्न दोष भी आ जाएंगे। हम जितना भी संसार देखते हैं, ईश्वरकृत जितनी भी रचनाएं देखते हैं, उन सब में नियम दिखते हैं, उनमें व्यवस्थाएं दिखती हैं। और कदाचित कल्पना करके देखें कि ये नियम और ये व्यवस्थाएं हटा दी जाए, ये नियम में न चले, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना नियम में न चले, और सूर्य के अंदर जो व्यवस्थाएं की गई है, कितना प्रकाश किस स्थान पर पहुंच सके, उस प्रकार की उसमें जो संरचनाएं हैं, इस पृथ्वी की संरचनाएं हैं, हमारे शरीर की संरचनाएं हैं, ये यदि व्यवस्थित न हो तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, और हम जो जीवन की उन्नति चाहते हैं वो उन्नति भी नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी नियम और व्यवस्थाएं होती है, ये हमारे लिए बहुत जीवन की आगे बढ़ाने वाली या उन्नति को प्रशस्त करने वाली होती है। पर इनका महत्व हमें तभी समझ में आएगा जब हमारा लक्ष्य सामने हो। आपका लक्ष्य कुछ और है और आप नियम में चल रहे हैं, और वो नियम उस लक्ष्य के अनुकूल नहीं है, तो वो नियम में आपको बाधाएं आएंगी, आपको कष्ट होगा। तो जो आपको सर्वप्रथम विदित होना चाहिए, लक्ष्य मतलब सीधा हम लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि मोक्ष को प्राप्त करना, उसको एक साइड में रख दीजिए। अभी वर्तमान में आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्यों आए हैं, आप यहां पर इस गतिविधि के लिए आए तो आप क्यों आए हैं, ये आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। और यदि ये स्पष्ट नहीं है तो आपको फिर जिस प्रकार से पशुओं को नियम में चलाना पड़ता है, रोड के किनारे पशु को चलाने के लिए साथ में डंडा लेकर के चलना पड़ता है, तभी वो पशु व्यवस्थित चलते हैं, अन्यथा नहीं चल पाते। तो जहां जहां पर भी आपको दंड की आवश्यकता पड़ती है या डंडे की आवश्यकता पड़ती है, तो आप ये समझ लो कि आपको अपना लक्ष्य नहीं पता है कि मुझे कहां जाना है, या लक्ष्य पता होते हुए भी इतने प्रमादी हैं या उतने उच्छृंखल है कि वो बार बार हम विस्मृत कर देते उस चीज को, तभी उस डंडे की या दंड की आवश्यकता पड़ती है। पशु जब रोड पर चल रहा है, मार्ग पे चल रहा है, तो आप देखेंगे कुछ पशु ऐसे होंगे जो व्यवस्थित चलते हैं, अपने पंक्ति में चलेंगे, थोड़ा सा संकेत होते ही वो सीधे हो जाएंगे। कुछ पशु ऐसे होंगे उनको इशारे से काम नहीं चलता,
उनको ध्वनि आदि करो तो भी कार्य नहीं चलता, उनको डंडे से ही काम चलता है, या उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ो तो ही वो सीधे लाइन में आते हैं। उनको पता ही नहीं होता है हमारा लक्ष्य क्या है। इसी प्रकार हमारी स्थिति होती है, हमें अपना लक्ष्य नहीं पता होता है। लक्ष्य जब पता नहीं होता है तो हमारी अभी फिर दंड वाली स्थिति आ जाती है, उसमें प्रमाद आ जाते, अश्रद्धाएं आ जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारी शरीर की मजबूरी हो, हमारी शरीर की प्रतिकूलताएं हो, ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर हमारी लापरवाही, हमारे प्रमाद, हमारे आलस्य आदि जो दोष होते हैं वो अश्रद्धा के कारण से होते हैं। हमारा लक्ष्य हमें स्पष्ट नहीं होता है इसलिए होते हैं, या लक्ष्य बना तो रखा है लेकिन उसकी स्मृति नहीं होती है, वो हमेशा याद नहीं रहता है, तब यह स्थिति आती है। यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो अपने आप व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है, कुछ हमारे शरीर की संरचना ही ऐसी है। मान के चलिए कि आपको सुबह कहीं मार्ग में जाना है, यात्रा के लिए निकलना है, सुबह का समय है, आप रोज प्रतिदिन 4 बजे उठते हैं, लेकिन आपको यात्रा के लिए सुबह 3 बजे निकलना है, और आप रात्रि में विचार करके सोते हैं कि मेरे को आज 2 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि 3 बजे तो मेरे को निकलना है। आप सोच के विचार करके संकल्प करके सोते तो अपने आप 2 बजे आंख खुलती है, कोई अलार्म आदि की आवश्यकता नहीं होती। एक व्यवस्था अंदर, ऐसा सिस्टम बना हुआ है शरीर के अंदर। यदि आप अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति पूरा जागरूक कर दे, तो जब हम बोलते हैं ना कि ईश्वर हमारी सहायता कैसे करता है, तो उसने ऐसी व्यवस्थाएं ऐसी बना रखी है कि यदि हम सुनियम में चलेंगे, लक्ष्य के अनुकूल, जो हमने लक्ष्य बना रखा है उसके अनुकूल चलेंगे, तो व्यवस्थाएं अपने आप एक्टिव हो जाती है। जो हमारे सामान्य अंदर, शरीर के अंदर जो सेंसर होते हैं वो अपने आप जागरूक हो जाते हैं और वो काम करने लगते हैं। और उनका उपयोग नहीं हो रहा है तो जाम हो जाता है, उनमें जंग लग जाता है। और फिर जब ज्यादा जंग लग जाता है तो फिर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अब तक आप तो आलस्य में पड़े हुए थे, उन सेंसरों का उपयोग ही नहीं हो रहा था, उन संस्कारों का उपयोग ही नहीं हो रहा था। मैं कई बार परीक्षण किया, मेरे को 10 मिनट का विश्राम करना है, कई बार परीक्षण किया 10 मिनट का विश्राम करना है, और मैं सोचता हूं मैं अभी 40 हो रही, 50 पे मैं उठूंगा, और करके मैं आंख बंद किया और सो गया। 50 होते अपने आप आंख खुलती है। ऐसे कई बार प्रातःकाल हुआ कि प्रातःकाल आज मैं अभी तक 3 बजे उठ रहा हूं या 3:30 बजे उठ रहा हूं, तो मैं सोचता हूं कि आज मैं 3 बजे नहीं उठूंगा, आज मैं इतने बजे उठूंगा। ये मन में सोच लिया, वो चाहे विलंब का सोचा है चाहे पहले का सोचा है, वो उस समय सेंसर काम कर जाता। अलार्म से बिल्कुल जस्ट पहले मेरी आंख खुलती है। तो जिस क्षेत्र में आपने उसको अभ्यास किया है उस क्षेत्र में आप वैसे बन जाएंगे। आप अन्य भी अध्ययन आदि के क्षेत्र में भी आप विचार करेंगे तो वैसे बन जाएंगे। अष्टाध्यायी की आवृत्ति करनी है, दर्शन के सूत्रों की आवृत्ति करनी है, आपके भाष्यों का अध्ययन करना है, समझना है, और आपने संकल्प कर रखा है, लेकिन समय पर याद ही नहीं आता है। समय पर आपको याद ही नहीं आ रहा है कि मेरे को अष्टाध्यायी की आवृत्ति करनी, समय निकल गया, अब अष्टाध्यायी की आवृत्ति तो हुई नहीं है। अगले दिन याद आता है कि देखो मैंने कल छोड़ दिया। तो हमारे कहीं ना कहीं हमने जो लक्ष्य बना रखा है, हमने जो अपना विचार बना रखा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी न्यूनता रह गई है जिसके कारण से आपको ये जो विस्मृति आई, या आपने जो प्रबल संस्कार थे उनको दबाया नहीं है, एक सामान्य सोच लिया, एक सामान्य रूप से विचार कर लिया। मान के चलिए आपका वर्षों में एक बार अपमान होता है, वर्षों में एक बार अपमान होता है, लेकिन उसका संस्कार कितना दृढ़ पड़ जाता है, आप महीनों तक याद रखते हैं। कोई ऐसा कष्ट वर्षों में आता है लेकिन वो एक बार आने पर भी आपको बहुत प्रभावित करता है, महीनों तक प्रभावित करता है, वर्षों तक प्रभावित करता है।
और यहां पर आप सोचते हैं कि मैं इस सूत्रों की, इन चीजों की आवृत्ति करूं तो इसका प्रभाव नहीं आता है, तो इसका मतलब उतनी गहरी चोट या उतना गहरा संस्कार नहीं पड़ा है उस चीज का कि वो आपको जागरूक बनाए। आप यदि उतनी ही गहराई से, उतनी ही श्रद्धा से, उतनी ही भावना से जिस प्रकार वहां प्रभावित हो रहे थे उतना ही यहां पर भी जोर देंगे तो यहां पर भी 100% प्रभावित होंगे। तो जो ये हमारी आंतरिक शरीर की जो व्यवस्थाएं, एक तो हम देखते हैं कि शरीर की संरचना ऐसी है, जैसे पीछे मुनि जी बता रहे थे, हम विद्यालय में बैठे हुए हैं, 12 बज गए, भोजन का समय हो गया और कुछ पकवान की कोई सुगंध आई, वो सुगंध नाक में आई और अपने आप मुख में रस आना शुरू हो जाता है। उसको आप दूसरी भाषा में बोल लो, मैं सामान्य आजकल की भाषा में बोलूं तो हमारे सेंसर एक्टिव हो जाते हैं, वो संचालित हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, उनको पता चल गया इस सुगंध के साथ इसका संबंध है और वहां से रसस्राव शुरू हो जाते हैं। ये केवल इतने से संबंधित नहीं है, यह प्रत्येक विषय में। आप को कोई गाना सुनाई दिया, उस गाने से आपकी पहचान है या उससे उसके ऊपर आपका ताल बना हुआ है, तो गाना सुनाई देता है तो आपके हाथ पैर भी चालू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका वो जुड़ाव बना हुआ है, वो जुड़ाव बनाना बहुत जरूरी है। अब वो आप किस प्रकार से बनाते, कुछ अच्छी चीजों में बनाते कि गलत चीजों में बनाते, वो आपके ज्ञान के ऊपर और आपके लक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है। आपका लक्ष्य यदि आपको स्पष्ट नहीं है, आपने कोई लक्ष्य बनाया नहीं है और कुछ बाधाएं आई, लक्ष्य परिवर्तन कर लिया, थोड़ी सी बाधाएं, फिर लक्ष्य परिवर्तन कर लिया, तो आप घूमते रहेंगे, उससे फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपने जो एक बार निश्चय किया है और सोच विचार के निश्चय किया है, या किन्हीं के मार्गदर्शन से या किन्हीं बड़ों के माध्यम से आपने उसका निश्चय किया है कि मेरे को ये लक्ष्य मैंने बनाया है, मुझे ये करना है, और उस पर बाधाएं आने पर भी अडिग रहते हैं, क्योंकि परिणाम आने में समय लगता है। तो वो जब परिणाम आएगा, उसका फल मिलेगा, तब जो ये बाधाएं होंगी बहुत तुच्छ सी दिखाई देंगी। और जब आप इस बाधाओं को पार करके दूर निकल गए होंगे, उसके बाद में आपको एक विचित्र दिमाग में संरचना निकलती हुई दिखाई देगी। वो जो कष्ट थे, कुछ विशेष तो थे नहीं, हम भले ही वाणी के माध्यम से कई बार प्रस्तुत कर लेते हैं कि मैंने तो बड़े बड़े कष्ट झेले या इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े कष्ट झेले, उस समय क्या स्थिति, लेकिन वो निकल चुका है उससे पार, और अब वो निकल गया है और उसने जो सफलता प्राप्त की, तो अब उसको ऐसा लगता है, यदि वास्तविक रूप में सोचे तो कोई बहुत बड़ी बाधाएं नहीं थी, अच्छा हुआ मैं संभल गया। पर वो कब होता है, ऐसा जो दिमाग होता है वो कब होता है, जब किसी अन्य को उसी अवस्था में फंसा हुआ देख करके न निकलता हुआ देखते हैं, तब उस बाधा को पार नहीं कर पा रहा होता है, तब हमारे मन में यह स्थिति बनती है कि छोटी सी बाधा है, तब हम अपने से उसकी तुलना कर रहे होते, तब हमें वो पता चल रहा होता है, और हमारा उसका सामना नहीं हुआ है तब तक उस सामने वाले की जो बाधा है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। जैसे उदाहरण के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं छोड़ा, पढ़ने के लिए छोड़ा तो उसके पास पैरों में मोजा नहीं है, ठंड के दिन आ गए हैं, या सिर पे टोपी नहीं है, या उसको सुबह सुबह उठना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही है। हो सकता है कि कोई माता पिता इसी से प्रभावित हो जाए और उसको लगे बच्चों को कितना सहन करना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, सुबह सुबह 4 बजे उठ के, एकदम खूब ठंड पड़ रही है, उसी में उनको ये सारी गतिविधियां करनी पड़ रही है, उससे भी प्रभावित हो सकता है। और उस प्रभाव को वो किसी बच्चे को बोले कि देखो इसको, तो उसके सामने बोलने लगे कि उसको देखो स्वेटर नहीं है, उसको देखो मोजे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, 50 चीज उसके सामने बोलने लगे, वो प्रभावित नहीं हो रहा होगा तो भी उन चीजों से प्रभावित होएगा,
क्योंकि लक्ष्य पिता ने बनाया था, बच्चे ने भी लक्ष्य नहीं बनाया था। बच्चा पिता के अनुसार चल रहा था, बच्चा का अपना खुद का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। अब बच्चा जैसे पिता प्रभावित हो रहा है तो उसके आधार पर यह भी प्रभावित होगा और उसके आधार पर फिर अगले परिणाम आएंगे। ये एक तो हमारे संचालित चीजों में उदाहरण है, ये हर चीज में इसी प्रकार के उदाहरण रहेंगे। अच्छा, जो गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, वो लोग भी तो बहुत अच्छे से जी लेते हैं। उनके पास इतनी वस्तुओं का अभाव होता है, वो भी आगे बढ़ जाते हैं। और अच्छे लोग भी जो होते हैं, जो निर्धन नहीं है, धनी होते हैं, वो भी तो बहुत सारे तपस्या पूर्वक आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो जो यहां ध्यान देने की मुख्य बात है, वो इन चीजों को गौण रूप में रह करके चलते हैं, इसको मुख्य नहीं बना देते। मतलब टोपी ना मिलना, मोजा ना मिलना, स्वेटर ना मिलना, मतलब जीवन निरर्थक हो गया, इस तरीके की चीज नहीं करते। ठीक है, होना चाहिए, सुविधानुसार जितना हो सकता है करना चाहिए, लेकिन वो एक दो बार नहीं हो पाया तो उससे इतना प्रभावित हो गए। या इस प्रकार सामान्य जीवन में किसी ग्राहक ने नई नई शॉप खोली, दुकान खोली, उस दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, एक दो कस्टमर आ रहे, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, बस 10-15 कस्टमर आ रहे। अब वो धैर्य नहीं रख पाता है और बोलता है कि मेरा कार्य तो असफल है। नहीं, इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में चलते हैं तो एक उसमें लंबा काल चाहिए, लंबा समय चाहिए, और उसके लिए आपको प्रसिद्धि भी चाहिए, और वो नाम आपका पहुंचे वहां तक, उसके लिए कुछ समय और कुछ अतिरिक्त पुरुषार्थ चाहिए। यदि वो सब चीजें करते हैं तो आप वहां पर टिक सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बस आपने कुछ किया नहीं और आप निकल लिए, तो ये हर क्षेत्र में जहां पे भी जाएंगे वहां पर ये आपको बाधा बन के खड़ा हो जाएगा। ये समस्या सबके साथ बराबर रूप से उपलब्ध रहेगी। अब आगे चल करके जब पढ़ लिख करके बाहर निकलेंगे, अभी यहां वानप्रसादक आश्रम के बारे में बताता हूं। वानप्रसादक आश्रम के अंदर रहते हुए वानप्रसादक आश्रम सामान्य लगता है, और सामान्य भी लगता है, और कई बार लगता है क्या है यहाँ, वातावरण ऐसा है वैसा, ऐसी ऐसी चीजें होने लगती है मन के अंदर। लेकिन वही वानप्रसादक आश्रम में 1-1.5 साल बाद आना आप छोड़ करके, तो आपको लगेगा तो स्वर्ग है। ठीक है, ये हम जो कर रहे होते हैं अपनी सुविधा, अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार तुरंत तुरंत प्रभावित हो रहे होते हैं। इसमें कोई दीर्घकालीन सोच नहीं होती, दीर्घकालीन कोई विचार नहीं होते। उधर से प्रभावित हुए, इधर अच्छा लग रहा है, इधर से प्रभावित हुए, उधर अच्छा लग रहा है, ऐसे जो डामाडोल स्थितियां चलती रहती है। इन स्थितियों के पीछे हमारा जो लक्ष्य होता है उसका मतलब दिखना नहीं होता है, जब तब ये स्थितियां होती है। वो लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है तब होती है। हम किस उद्देश्य से यहां पर है, वो उद्देश्य सामने है, और वो उद्देश्य सिद्ध हो रहा है, मैं सिद्ध कर सकता हूं, मुझे सिद्ध करना है, ये यदि संकल्प है, ये यदि मन के विचार है, इस प्रकार के आपके भाव है, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो थोड़ी सी बाधाएं आपको पूरा प्रतिकूल कर देगी। व्यवस्था के प्रति आप प्रतिकूल, आपके प्रति व्यवस्था प्रतिकूल, दोनों एक दूसरे के प्रति अनुकूल नहीं रह पाएंगे, और दोनों ही आपको एक दूसरे को परेशान करते रहेंगे। तो हमारा लक्ष्य यदि एकदम स्पष्ट है, और लक्ष्य के साथ आपने एक चीज ये सोच लेना, एक सूत्र ले लीजिए, ये आपने जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को बनाते समय आप जो भी, जब भी, जैसे भी, जिस क्षेत्र में भी जाते समय आप लक्ष्य बनाते हैं, उस समय में आप एक निश्चय कर लीजिए कि मुझे बाधाएं आने वाली है। मैं उन बाधाओं को नहीं जानता हूं, मुझे पता ही नहीं कि अभी कौन सी बाधाएं आने वाली है। वो कोई भी बाधा हो सकती है। कई बार जैसे सेवा कार्य आदि होते हैं, तो मैं किसी किसी बच्चे को कोई काम देता हूं, तो काम देते समय वो जब दिया कि आपको ये करके आना है, तो ये काम करके आना है,
उसके बाद वो अगला पूछने वाला, अच्छा जी कहाँ मिलेगा, ये पूछने वाला होता है। उससे पहले मैं कई बार ऐसा होता है, मैं बोल देता हूँ जैसे भी जहां भी आपका काम है आप ढूंढो, आप करो, ये आपका काम है, मेरा नहीं। आपको बोल दिया, आपको करना है। मैं उनको कोई उस समय सहयोग नहीं करता। मान के चलिए उनको बोला कि यहां पर एक खड्डा खोदना है और इतना खड्डा चाहिए, ये बोल दिया। अब उसके लिए अच्छा कैसे खोदे, क्या करे, मशीन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, नहीं, उनके उत्तर ही नहीं देते। आप करो, जहां से भी ढूंढो, जैसे भी करो, आपको करना है। अच्छा वो बच्चा फिर करता भी है, वो विद्यार्थी करता है उस चीज को, और मैं उस छोटी छोटी चीज में सहयोग कर दूं, वो थोड़ा सा भी उससे परेशान हो, बस उसको मैंने बोला, सब कुछ बोलता जाऊं और वो मिलता चला जाए, तो उसकी एक आदत बन जाएगी। व्यवस्थित ही जो कोई चीज मिले उसी को ही करना, अव्यवस्थित मिले तो उसको करना ही नहीं है। ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। कभी आपको कोई चीज कठिनाई वाली भी मिल रही तो उसको भी करना है। यदि वो कठिनाई वाली चीज को आप सुलझा पा रहे हैं, उसमें उलझ नहीं रहे हैं, तो आप ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने जीवन के अंदर जो आपके मानसिक परिस्थितियों को बदलने वाली होती हैं, उन चीजों के साथ भी आप बहुत अच्छे से व्यवहार कर सकेंगे और आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। बहुत सारे दैनिक व्यवहार होते हैं, बहुत सारी दैनिक व्यवस्थाएं होती हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को हम जब करते हैं तो बहुत सारी हमारी बाधाएं सामने हमें दिखाई देने लगती है। हम जैसा भोजन चाहते हैं, जिस दिन जैसा मन होता है हम वैसा भोजन चाहते हैं। कई बार मन होता है कि आज थोड़ा मीठा खाने की इच्छा है, कई बार ऐसा होता है कि आज मीठा खाना ही नहीं, उसी दिन मीठा सामने आ जाता है। आज आपको दलिया खाने की इच्छा नहीं है, आज आपको पोहा खाने की इच्छा है, लेकिन आज दलिया बना है। जिस दिन आपको दलिया खाने की इच्छा है उस दिन पोहा बन गया या अन्य कुछ बन गया है। तो जब तक आपका निर्माण काल है, आप उस निर्माण काल के अंदर से गुजर रहे हैं, तब तक यदि प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ भी आप अपना संतुलन बना करके चलते हैं तो आपका विशेष निर्माण होगा। इसमें विरोधाभास भी होता है कई बार दो लोगों का। कुछ लोगों का ऐसा मंतव्य भी होता है कि नहीं, जो गलत है, हमारे को अनुकूल नहीं लग रहा है, उसको नहीं सेवन करना चाहिए। लेकिन मेरा मत इससे विपरीत है। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको यदि प्रतिकूल लग रहा है तो भी उसके साथ आप एक बार उलझो। आप उसके साथ उलझोगे तभी आपके अंदर सुलझना आएगी, नहीं तो आप नहीं सुलझ पाएंगे। आपको लग रहा है कि ये चीज गलत है, अब ये गलत है तो मैं इस चीज को कैसे कहूं, नहीं, कह दो कि गलत है, ये गलत हो रहा है। फिर जो भी उसका परिणाम होगा हम देखेंगे। आपको गलत लग रहा है तो आप एक बार उसको व्यवस्थित अच्छी भाषा में कह लो, आप कह दो, नहीं तो आप उलझे रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, कई समय तक परेशान रहेंगे। तो जो मन के अंदर होता है, मेरा मानना, मेरा पक्ष, व्यक्तिगत पक्ष है कि जो अपने मन के अंदर ऐसी उलझने आती हैं उसको रख देना चाहिए। उसको खुद अंदर रख करके घुटते रहो, सोचते रहो तो पढ़ाई भी बर्बाद, स्वास्थ्य भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, सब बर्बाद होगा। और निर्माण काल होता है तो उसमें खासकर ये चीजें होनी चाहिए। मन के अंदर घुटते नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं हो रही, हम कह रहे कि आपको करना है, फिर भी आपका अधिकार है, आप कह सकते हैं कि जी ये कठिन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी आपकी समस्याएं रख सकते हैं। उसके बाद आपको समझाया जाता है या अन्य किसी भी प्रकार से आपको कहा जाता है तो फिर आपको प्रयास करना चाहिए। आपने अपनी बात तो कह दी, आपकी बात सामने आ जाती है। कई बार क्या होता है, हम कोई बात कहते हैं, सामने सामने एक दूसरे व्यक्ति शास्त्रार्थ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत के अंदर कई बार हमारी आपस में जब तुलना हो रही होती है या बातचीत में इस प्रकार की कोई चीजें चल रही होती हैं, उस बात को कह दो। वो भले स्वीकार नहीं कर रहा हो, आप कह दो। आपका कहना भी वो कभी ना कभी काम करेगा। उसको पता चल गया है कि इसके मन में ये बात है। भले आपको उस तरीके का प्रदर्शन हुआ हो कि इसने इस बात को एक्सेप्ट किया ही नहीं है, पर फिर भी आपने उस बात को कह दिया है तो वो बात काम तो करेगी। हाँ, आवश्यक नहीं कि 100% ऐसा ही होगा, लेकिन प्रायः संभावना ऐसी रहती है कि वो बात सुन ली है तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित तो करेगी उस व्यक्ति को। वो सोचेगा, उस पर काम करेगा, या उसकी कोई ना कोई आगे चल करके प्रतिक्रिया आएगी। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपकी हर प्रतिकूलता आप
बार बार सामने रखते रहें। वो प्रतिकूलताएं ही आपको सामने रखनी है जो आपको बहुत बाधा बन रही है। जिन प्रतिकूलताओं को आप सहजता से उसके साथ सुलझ सकते हैं, उसको आप स्वयं ही निपटा सकते हैं, तो उन प्रतिकूलताओं को, उन बाधाओं को सहन करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। मैं उन प्रतिकूलताओं के लिए, उन बाधाओं के लिए आपको कह रहा हूं कि वो निकाल देनी है जो आपको प्रभावित करती है और जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो आपका स्वास्थ्य, समय आदि जो बर्बाद कर रही है, उस समस्या को, उस अवस्था को बाहर निकालना है। उसके अंदर आप घुटते रहे, वो आपके लक्ष्य के बाधा के कारण बन जाएंगे। और साथ साथ ये मुख्य बिंदु है, इस बात को लेकर के आप प्रत्येक बात को निकालने लग जाओ तो भी बहुत बड़ी बाधा बन जाएगी। प्रत्येक वस्तु को नहीं, प्रत्येक प्रतिकूलता को आपको नहीं रखना है। प्रतिकूलताएं कुछ ऐसी भी आएंगी जो छोटी छोटी होंगी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ देख लिया, ये छोटी मोटी जो चीजें आ रही हैं उस चीज को लेके अधिक प्रभावित नहीं होना है, अपने मार्ग पर चलते रहना है, ये होता रहेगा। दूसरा, कोई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उससे यह नहीं समझना है कि अब हमारा जीवन पूरा खराब हो गया है, अब तो मैं क्या करूंगा, अब तो मैं बर्बाद हो गया। नहीं, हम अल्पज्ञ हैं, कुछ गलतियां होंगी, फिर उसको सुधारने का अवसर मिलेगा, उसका जो भी परिणाम है वो थोड़ा भुगत करके फिर आगे बढ़ना है। ये उत्साह बना रहेगा, ये उत्साह बना करके रखेंगे तो जो भी आपका लक्ष्य आपने बनाया है उसको बहुत बहुत सहजता से और प्रसन्नता से प्राप्त कर लेंगे। और जब लक्ष्य पर पहुंचेंगे तब जो ये बाधाएं हैं वो आपको नगण्य सी दिखाई देगी, या आप उसको आप स्मरण करने योग्य भी नहीं समझे, क्या है तो सामान्य होता ही रहता है, इतनी तुच्छ हो जाएंगी। और चाहेंगे तो आप थोड़ा पीछे का, आपका पीछे का 1, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष पुराना जीवन देख लीजिए, उसमें जो बाधाएं आई थी उन बाधाओं को स्मरण कीजिए और उन स्मरण की हुई बाधाओं को आज के जीवन के साथ तुलना कीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ओम शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार। चलिए।